गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर। आप सभी लोग का विद्या मंदिर पर वेलकम है। जैसा कि हम लोग बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 TRE 3.0 पर, तो अभी पिछले लेक्चर में हम लोग लेकर चले थे नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस, जिसको हम लोग संख्या पद्धति के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आप लोग उसमें देखे होंगे, कुछ थ्योरी भी देखे होंगे और भी हम लोग के क्वेश्चंस में आएंगे। अभी जो हम लोग का है 15 मार्च को जो एग्जाम होने वाला है, उसमें मैं गारंटी दे रहा हूं कि जो आपके क्वेश्चंस जो हम कराएंगे ये आपके अपने इस चैनल विद्या मंदिर से ही आएंगे। इसकी 100% गारंटी है। हाँ, आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, जो आपको इस लेक्चर में कंसेप्ट दिया जाएगा वो आपके लिए काफी कार्यरत होगा। ठीक है जी हाँ, तो चलते हैं अपने बहुपद में। तो एक कंसेप्ट पहले देख लेते हैं कि बहुपद में क्या क्या कंसेप्ट हम लोग का है। तो रिवीजन पॉइंट में ये तो आपका माइनस होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, रिवीजन पॉइंट में आपको देखना होगा सारा फॉर्मूला। बहुपद बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, ये चैप्टर हम लोग 9-10 से ही जानते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल जिसमें बहुत सारे पद हो। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो रिवीजन पॉइंट में आपको जानना होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सब तो जानते ही होंगे, एक बार देखते हुए निकल जाएंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे हम लोग तो x स्क्वायर, ए बी को हम लोग प्लस में लिख देते हैं a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यानी आप इसको देख सकते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, राइट। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी हो जाएगा। मेरे नन्हे मुन्ने राही देश के सिपाही, आप यहां पर चाहो तो x कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, दैट सॉल्व। दैट मीन सर हमारा जो लिखा हुआ है ये हम लोग का यही सब लिखा हुआ है फॉर्मूला में। ये भी हम लोग देख लेते हैं, ये सब तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये सारा फॉर्मूला हमें लग रहा है कि आप सभी लोग को याद होगा। ठीक है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की जगह पर हम लोग क्या लेके चल रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इस तरह थोड़ा सा क्या होगा ना कि आप देखते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद है, बशर्ते आप देखते हुए क्या करेंगे, निकल जाएंगे। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz प्लस 2yz प्लस 2zx। होता क्या है ना कि आपको x प्लस वाई प्लस जेड दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो इतना तो लिखे हैं। आप इसको चाहे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अब प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z, यानी 2 इंटू सिग्मा एक्स वाई भी लिख सकते हैं। यानी आपसे अगर कोई पूछ देगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसका नया जो वर्जन हम लोग का आ रहा है सिग्मा ए स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू सिग्मा ए बी। ये आपको फॉर्मूला हमें लग रहा है कि नहीं याद होगा। ठीक है, तो इस तरह का लॉजिकल आप जान जाए कि सिग्मा ए स्क्वायर जो होता है बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सिग्मा ए बी जो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 इंटू लगा हुआ हम लोग का। तो इस तरह के कंसेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, वंचित थे, अब हम लोग जान गए। उसी तरह से हम लोग का एक्स प्लस वाई का होल क्यू ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर प्लस बी क्यू, या a प्लस बी यानी ए क्यू प्लस बी क्यू यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई का ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी माइनस बी क्यू, या ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए, सब माइनस में होता है सर। एक्स फैक्टर फॉर्म में हम लोग का हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस होगा, राइट। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो इसको इस तरह भी फॉर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स इंटू
ब्रैकेट में सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स वाई, इस तरह भी आप लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग के लिए काफी कार्यरत होगा। अब थोड़ा सा अपने कंसेप्ट पर चलते हैं सर। रिवीजन पॉइंट के बाद हम लोग आते हैं अपने कंसेप्ट पर। कुछ क्वेश्चंस हैं, अभ्यास प्रश्न आप लोग के लिए। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप पोलिनोमियल फंक्शन जान जाए। व्हाट इज पोलिनोमियल? पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है सर? इसको बहुपद फलन भी बोलते हैं, बहुपद फलन, या बहुपद के भी नाम से बोल सकते हैं सर। बहुपद फलन इन द सेंस क्या हुआ कि अगर इसको फंक्शन के बराबर लिख दे तो बहुपद फलन। देखिए, अगर हम कहें कि ए नॉट एक्स के पावर एन ए वन, एक्स के पावर एन माइनस वन ए टू, एक्स के पावर एन माइनस टू ए थ्री, एक्स के पावर एन माइनस थ्री, डॉट 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 कहां तक ए एन, दिस इज द बहुपद, दिस इज द पोलिनोमियल। यह एक पोलिनोमियल हो जिसमें बहुत सारे पद हो, जिसकी डिग्री n हो, इसको हम बोलेंगे n डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन। अगर यही पोलिनोमियल हम लोग का फंक्शन f(x) के इक्वल हो जाए, यही पोलिनोमियल हम लोग का अगर फंक्शन f(x) के इक्वल हो जाए, तो दैट मींस ये पोलिनोमियल फंक्शन हो गया। दिस इज नोन एज पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n, यानी ये n डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन हो गया सर। कितना डिग्री हो गया? n डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन। इसकी जो घात होगी, इसको n घातीय बहुपद n घातीय बहुपद कहते हैं। यानी इसमें n घात है। यहां पर एक चीज आप जान जाए कि सर जो ए नॉट है, ए नॉट का मतलब ऑल ए एक्सेप्ट जीरो, यानी ए नॉट इक्वल टू जीरो को ही हम लोग बोलते हैं ए नॉट। ए नॉट इक्वल टू जीरो बोलिए या ए नॉट बोलिए, बात क्या है? बराबर है। आपको सबसे बड़ी चीज है कि n को जो मैं बता दूं आपको, n इज पॉजिटिव इंटीजर। यह एक पॉजिटिव इंटीजर होता है सर, यानी कि n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है। यानी n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है सर। यानी n जब भी यहां पर रहेगा धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा। यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या का मतलब आपका हो गया 1 2 3 4, यानी जीरो भी ले सकते हैं। जीरो लेंगे तो नहीं हो पाएगा, यानी कि आपका 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। जीरो लेंगे तो ये भी पोलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री जीरो होगी और वो कांस्टेंट नंबर हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट नंबर हो जाएगा जिसमें एक पद होंगे। तो जीरो पोलिनोमियल होता ही नहीं है। हम लोग का जो भी होता है जिसमें एक पद हो, एक घातीय बहुपद, एक पदीय, जिसमें दो पद हो सो द्विपदीय, जिसमें तीन पद हो सो त्रिपदीय कहते हैं, जिसमें चार पद हो इसमें चार पदीय कहते हैं, और जिसमें सर जी n पद हो उसको हम लोग बोलेंगे n पदीय, यानी बहुपद बोलेंगे। और एक घात रहेगा तो इसका 1 डिग्री बहुपद, 2 घात रहेगा तो 2 डिग्री बहुपद, 3 घात रहेगा तो 3 डिग्री बहुपद, 4 घात रहेगा तो 4 डिग्री बहुपद। ठीक है, और अगर हमारे पास n डिग्री रहेगा और इसमें n पद होगा तो n डिग्री बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सर आगे। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं। हम लोग का इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि इस निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। तो बहुपद मतलब बाबू जिसमें बहुत सारे पद हो, ठीक है, और उसके जो घात हो वह एक पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए सर तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बता दूं आपको कि ये क्यों नहीं बहुपद है। देखिए, क्योंकि सर इसकी डिग्री क्या है? ए 1/2 एक्स स्क्वायर है -2, इसको एक्स के पावर -2, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा जब भी होगा पॉजिटिव होगा, ये नहीं होगा। ये √2 इंटू एक्स है, राइट, √2 इंटू एक्स, √2 में एक्स है -1, यानी इसको लिख सकते हैं कि √2 इंटू एक्स के पावर 1/2, जो कि रेशनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ये बटा में है तो और नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसको देखते हैं सर,
इसको देखने के बाद लग रहा है कि छुच्छे नहीं होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 3, इस एक्स के पावर 3/2 को लिख सकते हैं एक्स रूट अंडर एक्स। याद रखिएगा एक्स के पावर 3/2 एक्स इंटू रूट अंडर एक्स कैलकुलेशन के लिए, अपॉन में रूट अंडर एक्स इंतजार कर रहा है, इसको कटा देंगे, बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x। यह सजी पोलिनोमियल है, यह बहुपद है और जिसकी घात जो है 2 है। क्या है? घात 2 है। बहुपद है जिसमें 2 पद है, ये बहुपद हो गया और इसकी घात कितनी है? 2, तो 2 घातीय बहुपद हो गया। 2 घातीय बहुपद को द्विघातीय कहते हैं। ठीक है, 2 घातीय बहुपद को द्विघातीय कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघातीय कहते हैं। चलते हैं सर अगला क्वेश्चन। कह रहा √2 निम्नलिखित घात का एक बहुपद है। किस घात का एक बहुपद है? √2, तो इसको पोलिनोमियल फॉर्म में लाएंगे। √2 निम्नलिखित घात का बहुपद है, यानी आपसे घात पूछ रहा है, यानी आप बताओ कि √2 किस घात का बहुपद है। अरे बोलो, हम कह दिए कि √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यह किस घात का, किस घात का बहुपद है? बहुपद है। मेरे बच्चे, आपको हम बता देना चाह रहा हूं कि ये पूछ रहा है कि √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यह बहुपद है, लेकिन किस घात का बहुपद है? तो आप चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट को रखेंगे और कहेंगे सर ये 2 घात का बहुपद है। किसका बहुपद है? 2 घात का। तो ये सिर्फ √2 है। आपसे पूछ रहा है किस घात का बहुपद है, तो इसको एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं। अरे बोल भाई, एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह 0 घात का, ये 0 डिग्री पोलिनोमियल है। अरे बोलो, n का मान वहां 0 हो सकता है, 0 1 2 3 4 राइट, तो हम लोग कहेंगे 0 घात का पोलिनोमियल है सर जी, 0 घात का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं सर। क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको सीख जाना है सारा कुछ। हाँ, बहुपद देखिए, 4x स्क्वायर 0x क्यू, ये देख रहे हो ना, लाइन से जा रहा है, यानी कांस्टेंट यहाँ पर 0 है, की घात है। इस बहुपद में एक किसकी घात है? 2 3 4 5, ये 5 पद हुए। घात सर जी आपका ये नहीं है, उसमें भी पद 5 नहीं है, 0 0 इसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो घात पूछा है, पद नहीं पूछा है। तो इसमें कितने घात है सर? 2 घात है, तो 2 को मारेंगे टिक। ठीक है, 4x स्क्वायर, तो 2 तो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, 2 तो ऑप्शन है ही नहीं, तो 2 इसमें ई ऑप्शन में 2 रख लीजिए, 2, तो यहाँ पर 2 मार के निकल जाएंगे सर। ठीक है, आगे चलते हैं। शून्य बहुपद की घात है, शून्य बहुपद की घात है, ध्यान दीजिएगा, शून्य बहुपद की घात है। तो शून्य बहुपद की घात है, तो शून्य बहुपद की घात यानी शून्य बहुपद की घात है। तो बताइए किस बहुपद की घात है? तो शून्य के आगे आप सर जी कोई भी संख्या लगा दीजिए। ठीक है, उसको तो शून्य बता, शून्य बहुपद की घात है, तो अगर इसको आप x इस फॉर्म में लिखेंगे तो संभव ही नहीं है, यानी कि पहले ही आपके डिफिनेशन में रहता है कि a0 यानी a0 = 0, शून्य बहुपद की घात है। तो परिभाषा में, बहुपद के परिभाषा में ही ये हम लोग लेकर चलते हैं कि भैया ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो शून्य बहुपद की घात है, तो 0 कोई भी प्राकृत संख्या 1 परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पर कहेंगे परिभाषित नहीं है, परिभाषा में इसको हटाकर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं सर। कह रहा है कि px बराबर x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस कुछ नहीं है, तो कह रहा है बताओ कि p2√2 क्या होगा। अब बताइए, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहां पर वैल्यू पुटिंग कर देना है। तो फंक्शन है ना सर, यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू 2√2। क्या बात है सर, क्या बात है। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 8 जाएगा 0, ऑप्शन क्या हो गया? ए। इतना ही छोटा छोटा लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछता है आपके बिहार शिक्षक परीक्षा में। ठीक है, तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे कि इस एग्जाम में बैठेंगे और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखेंगे और एग्जाम को क्या करेंगे? अच्छे से क्वालिफाई कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं सर।
कह रहा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री है, तो पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स बराबर क्या होगा। देख भैया पी एक्स बराबर क्या है हम लोग का एक्स प्लस थ्री, और p माइनस एक्स यानी x रिप्लेस बाई क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस थ्री। बस तुम जो जो बोलोगे वो मैं करते जाऊंगा सर, यानी पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स, ये एक्स एक्स कर जाएगा, तीन तीन छह, क्या आपका छह आया क्या। यस सर। नेक्स्ट चलते हैं साहब अगले क्वेश्चन की ओर। शून्य बहुपद का शून्यक है, लीजिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, शून्य बहुपद का शून्यक है, तो बहुपद का शून्यक पूछ रहा है सर। तो शून्यक किसे कहते हैं, जिसका मान रखने पर वैल्यू शून्य हो जाए। ध्यान दीजिएगा, शून्यक पूछे या मान पूछे, बात क्या है बराबर है, यानी कि द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, सेटिस्फाइड द पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स यानी मान लेते हैं एफ एक्स बराबर मान लेते हैं ए नॉट एक्स के पावर एन प्लस ए वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए एन। तो इसका कहेगा कि इसके एन शून्यक होंगे, नंबर ऑफ जीरोज, तो क्या हो जाएंगे एन, यानी इसके रूट्स को, रूट्स बोलिए या मूल बोलिए या शून्यक बोलिए, शून्यक ये सब एक ही सिक्का के पहलू है। ठीक है, सब एक ही बात है। तो आपसे पूछता है भारत की बताओ शून्य बहुपद का शून्यक है, तो शून्य बहुपद क्या होता है, जिसकी डिग्री जीरो हो उसको शून्य बहुपद बोलेंगे, जिसकी डिग्री जीरो हो उसको शून्य बहुपद बोलेंगे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यह है कि आप इसको बोल सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं 2 दे दिया 2x, तो 2 आपका 2x 2 इंटू एक्स के पावर जीरो बोल सकते हैं। तो शून्य बहुपद का शून्यक है, मतलब कोई भी यहाँ x का मान वास्तविक संख्या रहेगा सर, चलेगा, यानी कोई भी वास्तविक संख्या। ठीक है, तो हाँ एक आ रहा बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस वन बराबर जीरो के शून्यक में से एक शून्यक है। यहां पर ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, ई में नन ऑफ दीज कर सकते हैं, और इसको जब सॉल्व करेंगे जो भी x का मान आएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन इसको मारेंगे नन ऑफ दीज, बट इसको सुधार दिया जाए, क्वेश्चन में थोड़ा एरर है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 के शून्यक में से एक है, क्या एक है, तो इसके शून्यक होंगे, लेकिन एक शून्यक कौन है, तो सॉल्व कर दे, 4 दूनी 8, 2x स्क्वायर 4 दूनी 8 हो गया, तो इसको क्या कर देंगे 8x माइनस एक्स जीरो, 2x कॉमन लीजिए, x प्लस कितना 2 और माइनस x प्लस 4 कर दीजिए, माइनस 1 कॉमन लीजिए, x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी x 2x प्लस 2x माइनस 1 एक में, x प्लस 4 एक में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2 और x बराबर कितना हो जाएगा -4, तो दो ठो शून्यक होगा, इसमें टिक कौन मारेंगे 1/2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है कि x के पावर 51 प्लस 51 को अगर x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। समझ रहे हैं ना, को अगर x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। बहुत ही मार्मिक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही मार्मिक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। शेषफल यानी रिमाइंडर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो रिमाइंडर एक तो तरीका यह है कि सर इस x प्लस 51 प्लस 51 को x प्लस 1 से भाग दिया जाए, तो इसका शेषफल यानी रिमाइंडर क्या होगा। तो शॉर्ट तरीका आप देख लीजिए, सबसे पहले कि आप इसको लिख सकते हैं सर कि x प्लस 1 से भाग देना है। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो इसको एक काम करिए ना कि ये तो आपका है ही, एफ एक्स बराबर x के पावर 51 प्लस 51 और जी एक्स मान लीजिए कितना x प्लस 1, जी एक्स बराबर 0 करके x का मान निकाल लीजिए सर। और अगर शेषफल है तो इसको क्या करेगा, रूट्स निकाल लिए, रूट्स इसको सेटिस्फाइड करा देंगे,
f माइनस वन पर, तो जैसे ही सेटिस्फाइड कराएंगे तो ऑटोमेटिक अगर बड़ा बैलेंस करके जीरो कर देगा तो रिमाइंडर जीरो होगा, जो बच जाएगा वो बच जाएगा, तो शेषफल बच जाता है 51+1। ठीक है, तो आप देख लीजिए -51 और +51, तो -51 -1 के पावर 51 -1 ही हो जाएगा, 51 में से 1 जाएगा 50, यानी इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये आपका नया तरीका है, इसको सीख लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट मार कर लिख लीजिए। ठीक है, जब भी रिमाइंडर पूछेगा इस तरह हम लोग निकाल लेंगे। राइट, आगे चलते हैं। x+1 का बहुपद 2x² + kx का गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा। ठीक है, तो k का मान क्या होगा, गुणनखंड है। ठीक है, तो एक तरीका तो आपका ये हो जाएगा, एक तरीका आपका ये हो जाएगा कि -2 और ये -k हो जाएगा, यानी k बराबर -2 आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, यानी आप जो है इसको एक काम करो कि x+1 बहुपद इतना का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो k का मान क्या होगा, गुणनखंड यानी इसका फैक्टर हो गया, तो 2x² + kx को fx मान लीजिए और gx बराबर मान लीजिए कितना, x+1 बराबर 0 करके x का मान निकाल लीजिए। ठीक है, -1, अगर इसका फैक्टर है तो f-1 क्या कर दो, गुणे -1 का स्क्वायर प्लस कितना k गुणे -1 बराबर 0 करके x का मान निकाल दो, -2 k, यानी k बराबर क्या जाएगा, -2। अब -2 रखकर चेक कर लीजिए कि -2 ऑप्शन में रखकर चेक कर लीजिए, 2x² - 2x, अरे बोलो, तो 2x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस कितना हो गया, 1 हो गया, x -1 हो गया, सॉरी x -1 हो गया, x -1 हो गया। तो इसका जो फैक्टर हो जाएगा, एक काम करिए, k का मान निकालना है ना, k का मान निकालना है, तो k का मान तो इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं करिए, रुकिए हम बता रहे हैं, इसको इस तरह करिए, ऑप्शन से ही सेटिस्फाइड करा दीजिए। 2x² + kx है, तो x+1 इसका क्या गुणनखंड है, तो आप एक काम करो कि x कॉमन ही ले लो, तो 2x या k का मान क्या मान रखे कि आपका x+1 बचेगा, तो k बराबर डायरेक्ट ऑप्शन से 2 रख दीजिए, तो 2x² + 2x, 2x कॉमन लीजिए, तो x+1, देखिए आपका आ गया x+1 इसका फैक्टर है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन आ गया हम लोग का कि x+1 निम्नलिखित बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, तो किस बहुपद का गुणनखंड है, तो देख लो यहाँ पर ऑप्शन में x³ + x² + x+1, x² कॉमन लीजिए, x+1 + 1 कॉमन लीजिए, x+1, यानी x² + 1 × x+1 क्या हो जाएगा सर, तो सर जी इसका फैक्टर में क्या मिल गया, x+1 मिल गया, जो कि x+1 यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी कहीं लीजिएगा तो आपका ऑप्शन में नहीं मिलने वाला है, x³ यहाँ पर कॉमन लीजिएगा, x+1 यहाँ पर कॉमन ही नहीं आएगा, और यहाँ पर कॉमन लीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो कि 4x² + 8x + 3 का गुणनखंड है, तो इसका फैक्टराइज करना है ना, 4x² + 8x + 3, तो 4x², 4 3 12, 6x + 2x 8x + 3, 2x कॉमन ले लीजिए, तो 2x + 3 हो जाएगा, +1 कॉमन लीजिए, 2x + 3 हो जाएगा, 2x + 1 एक में है, 2x + 3 एक में, 2x + 1 2x + 3, 2x + 1 2x + 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, x + 3 का होल क्यूब के प्रसार में x का गुणा क्या होगा, a³ + b³ 3 × 3 27, 3 का क्यूब प्लस 3a² b, 3a² b प्लस 3b² a, यानी कि x का गुणांक कौन आ गया, ये आ गया, 3 × 3 स्क्वायर, 9 3 27, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 14 नंबर, ये कह रहा है कि x बटा में y, y बटा में x बराबर -1, राइट, तो किसका मान निकालना है, x² + y² बटा में xy बराबर -1 है, यानी x² + y² बराबर xy, माइनस में यानी x² + y² + xy बराबर 0 है। ठीक है,
तो इसका मान पूछ रहा है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि सर एक्स माइनस वाई, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो बाबू कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा? तो आपको बता दें कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा? इसका 0 दिया है तो 0 हो जाएगा 0, यानी ये आ जाएगा 3abc, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर आपका आएगा 3abc। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, थैंक यू। तो ठीक है, ये बहुपद है, बहुपद में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है क्वेश्चन में, आपको बस बहुपद में पहचानना पड़ता है कि इसकी डिग्री कितनी है, कितने डिग्री की पोलिनोमियल फंक्शन है, इसमें कितने टर्म्स है, इसका शून्य क्या होगा, यानी कि जीरोज क्या होंगे, यानी रूट्स क्या होंगे, वैल्यू क्या होंगे, इसके रिमाइंडर क्या होंगे। इतने क्वेश्चन से तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि पोलिनोमियल का मेन कंसेप्ट क्या है। ठीक है, ठीक है। तो बाकी हम लोग और अगले चैप्टर में लेकर आते हैं। हर चैप्टर को करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर मिक्सअप कर देंगे। क्या कर देंगे? मिक्सअप कर देंगे। ठीक है, थैंक यू आप सभी लोग को, थैंक यू, बाय, थैंक यू, ओके, सभी लोग को थैंक यू, जय हिंद, सभी लोग को जय हिंद स्टूडेंट, थैंक यू।